परमाणु बम दुनिया का सबसे विनाशकारी अस्त्र है जो क्षण भर में मात्र पूरे नगर को भस्म कर सकता है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे विकिरणशील तत्वों का प्रयोग होता है जिनके आपस में टकराने से भीषण श्रृंखलाबद्ध विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतनी भयंकर ऊर्जा प्रदान करता है कि कई किलोमीटर क्षेत्र में जीवन, इमारतें और प्रकृति सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद उत्पन्न होने वाला विकिरण वर्षों तक मानव जीवन, पशु पक्षी और पर्यावरण को प्रभावित करता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम विनाशशील के जीवन उदाहरण हैं। यह बम केवल मृत्यु तक नहीं, पीड़ा और पीढ़ियों तक रहने वाला संकट देता है। तो चलिए इसे हिरोशिमा और नागासाकी के उदाहरण से समझते हैं। सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरण पर था। संसार जल रहा था। यूरोप में युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, परंतु प्रशांत महासागर के पार जापान अब भी संघर्ष कर रहा था। अमेरिका, एक महाशक्ति, इस युद्ध को समाप्त करना चाहता था, परंतु शांति की आशा नहीं थी। तभी विज्ञान की सबसे घातक खोज हुई, परमाणु बम की। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर में लोगों ने अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकान खोल रहे थे और गृहिणी अपने घरों में नाश्ता बना रही थी। पर कोई नहीं जानता था कि आकाश में उड़ता हुआ छोटा सा विमान एक ऐसा हथियार लेकर आ रहा है जो संपूर्ण मानवता के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अगले ही क्षण एक भीषण प्रकाश की चमक उठी, फिर एक डरावनी गर्मी और फिर आया नरसंहार का ऐसा तूफान जिसने पूरे शहर को जला दिया। हिरोशिमा शहर पल भर में राख में बदल गया। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। इस एक बम ने अनुमानित 80,000 से अधिक लोगों की जान ली। उसी क्षण हजारों लोग घायल हुए और उनमें से कई दिनों तक भीतर तड़प तड़प के मर गए। किसी की आंखें पिघल गई और किसी की खाल उधड़ गई। परंतु यह त्रासदी रुकी नहीं। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और विमान जापान के ऊपर नागासाकी शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके पास था फैटमैन नामक एक परमाणु बम। 11:02 पर नागासाकी शहर पर विनाश बरस रहा था। लगभग 75,000 लोग उसी क्षण काल की ग्रास बन गए। जिन्होंने विस्फोट से बचा लिया वो विकिरण के शिकार हो गए। उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा, बाल झड़ने लगे, खून की उल्टियां होने लगी। कई बच्चों ने जन्म लिया तो विकृत शरीर के साथ। यह बम लोगों को मारता नहीं था, उन्हें जीते जी मौत का एहसास करा देता था। यह परमाणु बम का वास्तविक चेहरा था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह था मानवता के विरुद्ध एक अभिशाप। आज जब कोई उन दोनों शहरों में जाता है तो वहाँ की दीवारें चीखती हैं। पेड़ जो विस्फोट के बाद बच गए थे वो आज गवाही देते हैं उस पल की, उस आसमान में लाल हो गए बादल की। 1945 के उस नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। विश्व समझ गया अगर युद्ध हुआ तो केवल सैनिक ही नहीं मारे जाएंगे, उनकी पीढ़ियां भी मरेंगी। इसके बाद वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए संधियां बनाई गई। क्या वाकई में दुनिया ने कुछ सीख लिया? आज भी संसार में लगभग 13,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। सिर्फ एक का प्रयोग मानव सभ्यता के विनाश की ओर धकेल सकता है। परमाणु बम का कोई विजय का प्रतीक नहीं, यह पराजय की एक अंतिम घंटी है। यह विज्ञान की एक अद्भुत खोज जरूर थी, परंतु इसका प्रयोग विनाश के लिए हुआ था। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान यदि विवेक से न जुड़ा हो तो वह भीषण परिणाम दे सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी केवल 2 शहर ही नहीं, वे चेतावनी हैं, वे घाव हैं जो आज भी बह रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यदि कभी युद्ध किसी का भला नहीं करता, परमाणु बम न केवल शक्ति का प्रतीक है, ना ही साहस का, यह केवल विनाश का एक यंत्र है। हमें चाहिए शांति, समझ और सह अस्तित्व। आप इस वीडियो से क्या समझते हैं? अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका मस्तिष्क किसी भी प्रकार के प्रश्न को लेकर परेशान है तो अपने मस्तिष्क की भावनाओं को कमेंट में निसंकोच बताएं। मैं प्रयास करूँगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो को बनाया जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर निसंकोच करें, क्योंकि इसी से हमें किसी भी प्रकार के वीडियो को बनाने में आंतरिक प्रेरणा मिलती है। इस बंदे को लोग कहते हैं चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।